हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। -1, 2, 1, -2, 5, कोष्टक में 4, -7, 8 और 2, -3, 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। तो देखो भाई, हमारा समांतर चतुर्भुज क्या होगा? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो, हमें सम्मुख भुजाओं की मध्य की दूरी निकालने के लिए हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी का जो सूत्र है हमारा, दूरी बराबर होता है वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो बिंदु दिए गए उनको नाम दे लेते हैं। जो पहला बिंदु है उसको हम ए नाम देते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा -1, 2, एक दूसरा बिंदु है वो बी है, वो हमारा हो जाएगा 1, -2, 5। तीसरा बिंदु है वो हमारे पास, जिसको हम सी नाम देंगे। तो सी हमारे पास हो जाएगा 4, -7, 8। और चौथा जो बिंदु है उसको हम डी नाम देंगे, जो हमारे पास हो जाएगा 2, -3, 4। अब देखो, हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो इनके शीर्ष को नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। तो देखो, हमारे पास जो एक निर्देशांक है, जो पहले निर्देशांक है वो हमारे पास है -1, 2, 1। और जो हमारे बी बिंदु है उसके निर्देशांक 1, -2, 5। और जो तीसरा बिंदु हमारा सी है उसके जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 4, -7, 8। और चौथा बिंदु हमारा जो डी है उसके निर्देशांक है 2, -3, 4। तो अब देखो, इन बिंदुओं के मध्य की हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, पहले हम ए बी के लिए बात करते हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे -1, 2, 1। वह बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो लिखेंगे 1, -2, 5। ए बिंदु के निर्देशांक को हम x1, y1, z1 और बी बिंदु के निर्देशांक को x2, y2 और z2 नाम देंगे। यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में x2 -x1 की घात 2 होता है। तो देखो, एक माइनस और माइनस प्लस है, 1 की घात 2 प्लस y2 -y -2 -2 प्लस z2 -z1 की घात 2 होता है। तो 5 -1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 + 1 है वो 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस -2 और -2 -4 की घात 2 प्लस 5 -1 तो 4 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में 2 की घात 2 और 4 हो जाएगा, प्लस -4 की घात 2 है वो हमारा 16 हो जाएगा, प्लस 4 की घात 2 है वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1632 और 4 36। तो ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 36 का जो वर्गमूल है वो 6 होता है। तो 6 इकाई। अब हम अगले बिंदु के लिए बात, बी और सी के लिए बात करेंगे। तो बी जो बिंदु है वो हमारे पास है 1, -2, 5। वह सी जो बिंदु है हमारे पास वो है 4, -7, 8। तो हम बी बिंदु के निर्देशांक को x1, y1 और z1 और सी बिंदु के निर्देशांक को x2, y2 और z2 नाम देंगे। यहाँ से हम निकालेंगे बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 होता है। तो 4 -1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2 होता है। तो -7 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2 होता है। तो 8 -5 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 की घात 2 प्लस -7 प्लस 2 -5 की घात 2 प्लस 8 -5 3 की घात 2। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल
3 की घात 2 है वो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 की घात 2 है वो हमारा 25 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 2 है वो हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 20 ही बराबर आ जाएगा वर्गमूल 43 इकाई। अब देखो हम आगे बात करेंगे सी डी के लिए। तो हमारे पास सी बिंदु के जो निर्देशांक है 4, -7, 8 व डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 2, -3, 4। तो यहाँ से देखो भाई हम सी डी निकालेंगे। तो पहले सी बिंदु के जो निर्देशांक है उसको हम x1 y1 z1 और डी बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 और z2 नाम देंगे। तो सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में होता है x2 - x1 की घात 2, तो 2 - 4 की घात 2 प्लस हमारा होता है y2 - y1 की घात 2, तो -3 माइनस और माइनस प्लस 7 की घात 2 प्लस हमारा होता है z2 - z1 की घात 2, तो 4 - 8 की घात 2। यहाँ से देखो भाई सी डी बराबर हमारे पास आ गया वर्गमूल 2 - 4 -2 की घात 2 प्लस -3 + 7, तो 4 की घात 2 प्लस 4 - 8, तो -4 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -2 की घात 2 वो 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 4 की घात 2 है वो 16 हो जाएगा, प्लस -4 की घात 2 है वो 16 हो जाएगा। तो सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 36। तो वर्गमूल 36 है वो 6 का होता है, तो सी डी बराबर हमारे पास आ गया 6 इकाई। अब हम बात करेंगे ए डी के लिए। तो देखो यहाँ से ए के निर्देशांक लिखेंगे। ए के निर्देशांक है हमारे पास -1, 2, 1 व डी की बात करें तो डी के जो निर्देशांक है हमारे पास वो है 2, -3, 4। तो यहाँ से देखो ए के निर्देशांक को हम x1 y1 z1 और डी के निर्देशांक को हम x2 y2 और z2 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो भाई ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होता है, तो 2 - और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है, तो -3 और -2 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 होता है, तो 4 - 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 + 1 3 की घात 2 प्लस -3 और -2 -5 की घात 2 प्लस 4 - 1 3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2 है वो 9 हो जाता है, प्लस -5 की घात 2 है वो 25 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 2 है वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 43 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं ए बी बराबर है हमारा सी डी बराबर है 6 इकाई, और हमारा जो बी सी है वो बराबर है ए डी बराबर वर्गमूल 43 इकाई। तो हम यहाँ से देखते हैं मुख्य अवधारणा से हमारी सम्मुख भुजाएं बराबर हो रही है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे हमारे पास जो शीर्ष दिए हुए हैं -1, 2, 1 और दूसरा जो शीर्ष है वो है 1, -2, 5 और तीसरा शीर्ष है वो हमारे पास है 4, -7, 8 व हमारा जो चौथा शीर्ष है वो है 2, -3, 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्योंकि हमारी मुख्य अवधारणा में हमने परिभाषा लिखी थी यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। तो यहाँ हमारी सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है, तो ये जो शीर्ष है वो हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।